नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, मरने के बाद आत्मा को कैसे पता लगता है कि उसे किस गर्भ में जाना है? मरने के बाद आत्मा कैसे अपने माता पिता को चुनती है? क्या उसके पास दिमाग होता है? क्या वो डिसीजन ले सकती है? यदि तुम्हें सत्य सुनना हो तो ही मेरी वीडियो देखना। यदि तुम्हें सत्य नहीं सुनना है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ देना। अपनी मान्यताओं के साथ तुम खुश हो इस जगत में, तो फिर इस जगत में खुश होकर रहो, फिर उलझन में नहीं पड़ो। क्योंकि मेरी वीडियो देखोगे और मेरी बातें सुनोगे तो तुम्हारा संसार डगमगा जाएगा। अंधकार कितना भी बड़ा हो, सूरज की किरणों के आगे ठहर नहीं सकता। आत्मा कैसे निर्णय करती है? आत्मा के पास दिमाग होता है? बिल्कुल भी नहीं। आत्मा कैसे निर्णय करती है कि मैं किस गर्भ में जाऊं, कहां पैदा हूं? इंडिया में पैदा हूं, अमेरिका में पैदा हूं, जापान में पैदा हूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अंत में तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, अंत में तुम्हें एक प्रश्न दूंगा, इसलिए वीडियो को जो देख रहे हैं वो पूरा देखें। अंत में तुम्हें एक प्रश्न दूंगा, उस प्रश्न से तुम समझ पाओगे कि तुम्हें यहां कैसे लोग मूर्ख बना रहे हैं, कैसे लोग मूर्ख बना रहे हैं, और उन मूर्खता में तुम कैसे इन्वॉल्व हो चुके हो और कैसे यहां से बाहर निकलो। सिर्फ एक प्रश्न। और जब भी तुम्हारे सामने कोई गुरु आ जाए या कोई ऐसा बिजनेसमैन आ जाए जो ये कहे कि मेरे को पैदा होना था जापान में, पैदा हो गया इंडिया में, उससे पूछना, फिर ये प्रश्न को पूछना जो मैं तुम्हें दूंगा। पहले तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। आत्मा अक्रिया है। आत्मा सिर्फ एक ऊर्जा है। वो ना तो कोई निर्णय लेती है, ना ही वो कुछ चुन सकती है, ना ही वो कहीं जाती है, ना ही वो कहीं आती है। आत्मा निष्क्रिय ऊर्जा है, एक एनर्जी है। एनर्जी कहीं कोई गति नहीं करती। एनर्जी का स्वभाव है, बह रही है, गति भी कर रही है और ठहरी भी हुई, मगर उसके पास निर्णय नहीं है, डिसीजन नहीं है, क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं है। फिर हम कैसे पैदा हो जाते हैं? अब थोड़ा समझें। आप पैदा होते हैं, इसी जन्म को लेके चलता हूं, फिर आगे जन्म की बताता हूं। आप पैदा हुए, आपने होश संभाला। अब आप अपने जीवन में होश संभालते संभालते बहुत कुछ कर रहे हैं। पढ़ाई भी कर ली, शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, उनकी भी शादी कर दी। अब तुम्हारा खुद का अंतिम समय आ गया। उस अंतिम समय में तुम्हें पूरा अपना जीवन दिखाई देता है, पूरा अपना जीवन। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारे भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे तुम्हें दिखाई देते हैं। कुछ क्षण के अंदर पूरी फिल्म दिखाई देती है तुम्हें, और उस फिल्म के अंदर जो तुम्हारी तीव्र इच्छा होती है, जो तुम्हारी बहुत तीव्र इच्छा होती है, जो तुम कर ही नहीं पाए, जी ही नहीं पाए, वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ आगे गति करती है। तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में जो नॉलेज है, जो तुम्हारी इच्छा अधूरी है, उस इच्छा के कारण वो आगे गति करती है। यूं समझो कि इस समय तुम आर्मी में हो। अब तुम देश की सेवा करो और अच्छे आर्मी में चले जाओ और बड़े रैंक पे चले जाओ, ये नहीं होगा। खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ऐसे तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुमने बहुत पैसा कमाया, अगली बार तुम्हें और बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ये झूठ है। ऐसा कभी नहीं होता, चीजें ऐसे नहीं घटती। फिर तुम अमेरिका में पैदा होना चाहते हो, पैदा हुए तुम इंडिया में, मरे तुम इंडिया में, जिया तुमने इंडिया को। अब तुम पैदा होना चाहते हो अमेरिका में। अमेरिका कभी तुम गए नहीं, अमेरिका की तुमने सड़कें नहीं देखी, अमेरिका में जाकर तुमने खाना नहीं खाया, अमेरिका के लोगों से तुमने बात नहीं करी, कुछ भी तुम्हारी नॉलेज में नहीं है सिवाय कल्पनाओं के, तो तुम अमेरिका में कभी भी पैदा नहीं हो सकते। यदि कोई कहता है कि ऐसा होता है तो वो मूर्ख बना रहा है।
यदि एक आदमी इंडिया में पैदा होता है, वो गरीबी देखता है, वो परेशानियां देखता है, वो समझदार होने के बाद देखता है कि मैं मूर्खों में फंसा हुआ हूं, तो क्या वो दोबारा इंडिया में पैदा होगा? जब तक उसने बाहर की कंट्री को नहीं देखा तो इंडिया में ही पैदा होगा, तो वो इंडिया में ही पैदा होगा। बाहर देखा ही नहीं उसने, बाहर गया ही नहीं वो। अब कोई तुमसे पैसे ठगने के चक्कर में कुछ भी कह दे, वो एक अलग बात है, उसको मैं नहीं कह रहा, है ना, मीठी मीठी बातें करके, उल्टी सीधी बातें बताकर। क्योंकि आत्मा कैसे गर्व चुनती है, आत्मा कैसे ये सब काम करती है। अरे इतनी ज्यादा याददाश्त तुम्हारी तेज है। तुम्हें ये पता है कि 2023 में ठीक आज की डेट में, आज ही महीने में, इसी समय तुमने क्या करा था, तुम्हें ये याद है? तुम्हें अपने इस जन्म का तो एबीसी याद नहीं है, और तुम चले मरने के बाद तुम याद रखोगे चीजों को। ये बिल्कुल बकवास, कोरी, सिर्फ पैसा ठगने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। आत्मा पहली बात तो अक्रिया, कोई क्रिया नहीं वहां पर, एक ऊर्जा है बस। सूक्ष्म शरीर अपनी इन इच्छाओं के कारण गति करता है। मगर ये भी बता दो, सूक्ष्म शरीर भी नहीं चुन पाता है, क्योंकि तुम जब मरने लगते हो तो मरने से कई दिन पहले तुम बेहोश हो चुके होते हो, और जैसे जैसे मौत करीब आती है बेहोशी बढ़ती चली जाती है, और जब तुम मर जाते हो तो एक बहुत गहरी नींद में, एक बहुत शांत, बिल्कुल शांत और गहरी नींद में तुम सो जाते हो, और जब तुम उठते हो तो तुम्हें पता लगता है तुम पैदा हो गए। तब तुम्हें लगता है तुम पैदा हो गए। और यदि आत्मा गर्व चुनती, तुमने चुना होगा ना, तो जो तुमने आज इस जीवन में जिया है, तुम ये कह सकते हो कि तुम इससे संतुष्ट हो। तुम्हें कई बार ख्याल आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे यहां पैदा नहीं होना चाहिए था, मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे कैसे पैदा हो गए। तुम्हें कितनी बार लगता है कि तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी आत्माएं तो पैदा हो रही ना बार बार, तो कैसे तुम सोच सकते हो? अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि पिछले जन्म देख लिए। मैं तुम्हें इस बात को भी बता दूं, बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर किसी को पिछले जन्म दिखा दे, बहुत कठिन है। बुद्ध ने, महावीर ने इन बातों का बहुत जिक्र करा, मगर उन्होंने किसी को पिछले जन्म दिखाए नहीं। उन्होंने कहा साधना करो, और साधना करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां तुम पिछले जन्म देख सकते हो। और जब कोई कहता कि मैं तुम्हें पिछले जन्म दिखा सकता हूं, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि तुम्हारी कल्पना ही तुम्हें घुमा देगी। यदि कोई बुद्ध पुरुष तुम्हें मिलकर कहता कि मैं तुम्हें पिछले जन्म दिखाता हूं, तो उसे भी बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा मन कल्पनाएं बना लेगा। इसे समझना। और कल्पनाएं भी इतनी सच होंगी कि तुम उसे झुठला नहीं पाओ। एक मैं साधिका से मिला, अब उसका अनुभव बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वो आई दिल्ली में, किसी संस्था के साथ जुड़ी या किसी सेंटर में गई, उसने अपने पिछले जन्म देखे। अब उसने देखा कि वो कृष्ण की सखी है, और फिर थोड़ा सा वो उसमें आगे गई तो उसने देखा कि वो राधा है, सखी नहीं है, वो राधा है कृष्ण की। अब इन्होंने तक जेब में अपना पैसा रखा, बात खत्म हो गई, चलो जाओ घर। अब वो अपने को राधा ही समझ बैठी। अब वो पति उसको छुए तो वो कहे तुम नहीं छू सकते, मेरे शरीर पर तो कृष्ण का अधिकार है। वो गाय खरीद लाई घर में, वो बांसुरी बजाने लगी। बहुत समझाया, बहुत कुछ करा, नहीं कुछ हुआ। लास्ट में मेंटल हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाया, उसमें भी उन्हें 3 साल लगे उसको ठीक करने में। और जब मैंने शिविर लिया तो मेरे शिविर में आई, तब मेरे शिविर में आई, तब भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कहने लगी मुझे तो हर जगह कृष्ण दिखते हैं। मैंने कहा मुझे भी दिखा दो फिर। जब उसने साधनाएं करी 2-3 दिन तक लगातार, तब उसको होश आया कि मैं फंस गई बुरी तरह। वापिस हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं, आत्मा कहीं कुछ नहीं करती है।
और जो बात ये कही जाती है कि जानबूझ के हमने जन्म लिया, मैं जानता था मुझे कहाँ जन्म लेना और मैंने जन्म लिया। ये अरबों खरबों में कोई एक व्यक्ति पैदा होता है जिसको हम अवतार कहते हैं। ध्यान रखना, ये ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो बचपन में ही पूर्णता जाग जाता है, इसे हम अवतार कहते हैं। तो ये नॉर्मल बात नहीं है, यहां पे तो ये ऐसा खेल सा है, मगर ये नॉर्मल बात नहीं है। अब मैं तुम्हें प्रश्न देता हूं, जो ये कहते हैं आत्मा परमात्मा के बारे में तुमको बता रहे हैं, सोल प्लानिंग बता रहे हैं, उनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना। एक आदमी के शरीर में आत्मा है, वो मर गया, वही आत्मा जाकर दूसरा शरीर धारण करती है। सिंपल है, सिंपल ही है ना। एक आदमी मर गया, उसके शरीर में आत्मा थी, वो जाकर दूसरे शरीर में एंट्री करती है तो जीवित हो जाता है शरीर, क्योंकि इससे आत्मा निकल गई, दूसरे शरीर में चली गई। अब जब पृथ्वी पर 1,00,000 लोग हैं, पूरी पृथ्वी पर 1,00,000 लोग हैं, अब ये 1,00,000 लोग मरे तो कितने पैदा होंगे? कितने पैदा होंगे? 1,00,000 आत्माओं ने शरीर छोड़ दिए तो कितनी आत्माएं पैदा होंगी? 1,00,000 ही पैदा होंगी। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, क्योंकि मुझे इस समय याद आ गया, मेरे एक साधक है नागपुर में, क्या नाम है उनका? हरीश जी। हाँ, हरीश जी ने मुझे बहुत पहले कहा था, गुरुदेव आपका मैथ बहुत कमजोर है। मेरा मैथ बहुत कमजोर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1,00,000 आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया तो आगे जाके 1,00,000 आत्मा ही पैदा होंगी। बिल्कुल ठीक है, मगर 8 अरब कहां से हो गई फिर? 8 अरब 9 अरब ये कहां से बढ़ती जा रही है? ये बढ़ती कैसे जा रही है फिर? पूछो इनसे, ये बढ़ती कैसे जा रही है? मुझे तो पता है कैसे बढ़ रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं जानता हूं ये कैसे बढ़ रही है, और मैं भी ये जानता हूं, ये अच्छे से जानता हूं कि ये और बढ़ती चली जाएगी। मगर तुम इनसे पूछो जो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, जो जन्म के बारे में बता रहे हैं, जो पिछले जन्मों के बारे में बता रहे हैं, और जो आने वाले जन्मों के बारे में बता रहे हैं, और तुमसे पैसा कमा रहे हैं, उनसे पूछो कि 1,00,000 लोग मरे, फिर 1,00,000 पैदा होने चाहिए थे, फिर ये 20,00,000 कैसे पैदा हो? क्या पृथ्वी पे जनसंख्या आज के टाइम में मेरे हिसाब से 8 अरब या 7-7.5 अरब होगी, पता नहीं, इतने के लगभग हम 8 अरब मान के चलते हैं। क्या जनसंख्या आज 8 अरब है? तो 50 साल बाद भी 8 अरब रहेगी ना? इस हिसाब से तो 8 अरब ही रहना चाहिए इसे। क्या ये ठीक है कि 8 अरब ही रहेगी, या ये 16 या 12 अरब होगी? इंडिया की जनसंख्या कितनी थी? आज से 2 साल बुद्ध के समय जाते हैं, 2,500 साल पीछे चले जाओ, 2,500 साल पीछे इंडिया की जनसंख्या कितनी थी? क्या आज भी उतनी होनी चाहिए ना? आत्मा के तुम्हारे सिद्धांत से और तुम्हारे ये ड्रामे से, जो तुम ड्रामा करके पैसा कमाते हो, लोगों को बुद्धू बना रहे हो, इसके हिसाब से तो उतनी आत्मा पृथ्वी पर होनी चाहिए। फिर ये बड़ी कहां से? इसका उत्तर उनसे पूछो, और यदि उन्हें ना पता हो उत्तर, तो समझ जाना कि तुम मूर्ख बने हुए हो और कुछ भी नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।